हेलो एवरीवन, दिस इज़ विकास। वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो देखिए भाई, आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके स्टेनो के एग्जाम में पूछे गए थे पिछले साल। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो भी हमें आइडिया लग जाएगा। थोड़ा सा रिपीट होने के चांसेस, क्वेश्चंस जो है रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। बट अभी जो है एजेंसी चेंज हुई है, बाकी फिर भी हम देख लेंगे। पीवाईक्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, स्टेटिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है भाई, तो फटाफट देख लेते हैं। 50 क्वेश्चन रहेंगे इस क्लास में और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और सारे वही हैं जो पिछले साल पूछे गए हैं। तो रिपीटिशन का चांस ज़्यादा रहता है एसएससी में, इसलिए आपको आइडिया हो जाएगा थोड़ा सा पिछले कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी जैसे ही फेज 13 की आंसर की आएगी तो मैं आपको तुरंत वो है उसका सॉल्यूशन करा दूंगा। सीजीएल के पीवाईक्यू करा दूंगा मैं। ठीक है, चैनल पे पढ़ी है क्लासेस, अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो भी देख लें, क्योंकि सारे पीवाईक्यू मैंने करा रखे हैं एसएससी सीजीएल के। शिफ्ट वाइज भी करा रखे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज भी करा रखे हैं, सब्जेक्ट वाइज भी करा रखे हैं। बाकी फिर भी ले आऊँगा मैं एक बार, अगर आप कहेंगे तो फिर से। आरआरबी एनटीपीसी 2025 का जो आपका ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ था उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, 2 लेक्चर आ चुके हैं, नहीं देखें तो वो भी देख लें। चैनल पे सब कुछ भाई पड़ा है, आप ज़रूर देखें। अगर कहेंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पीडीएफ भी मिल जाएगी उसकी आपको। तो अभी जो आरआरबी एनटीपीसी का आपका एग्ज़ाम है अंडर ग्रेजुएट वाला, उसके लिए वो काम का है। इवन ये क्वेश्चन भी काम के हैं, क्योंकि क्वेश्चन स्टेटिक चेंज नहीं होता है। स्टेटिक के क्वेश्चन रहेंगे इस क्लास में सारे। ठीक है, बाकी आने वाली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीवाईक्यू बेस्ड हमारी सारी क्लासेस रहती हैं। पीडीएफ वीडीएफ सब मिल जाएगी आपको, चिंता ना करें। बस आप क्लास को लगाएं और लास्ट मिनट रिवीजन है ये हमारा। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन है इसमें, देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये पिछले साल के क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट हैं और रिपीटिशन के चांस है। थीम देख लेते हैं हम यहाँ पे क्या थीम थी। तो हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया, तो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो मुगल एम्पायर से क्वेश्चन आते हैं, मेडिवल इंडिया से। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। बादशाह से आप याद रख सकते हैं, बादशाह। ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ऐसे याद रख सकते हैं। बाकी फाउंडर कौन था, तो बाबर था। ठीक है, और इसने डिफीट किया था इब्राहिम लोदी को। पहला जो पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था। ठीक है, तभी इसने जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने। ठीक है, तुजू के बाबरी ऑटोबायोग्राफी है बाबर की, बाबरनामा भी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समता समानता से संबंधित है। फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछता है, डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछा था पहले, और एक आपका जो है फंडामेंटल ड्यूटीज से पूछा था। तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रियम्बल से जो 3 वर्ड जो जोड़े गए थे प्रियम्बल में, वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है भाई, तो ये जो पूछ रहा है इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो किस आर्टिकल में है, तो ये है आर्टिकल 14 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन आर्टिकल 14 गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये आपको पता होना चाहिए। एप्लीकेबल टू ऑल पर्सन्स इंक्लूडिंग फॉरनर्स, तो जो सिटीजन है और फॉरनर्स है दोनों पर लागू होता है। और किस पार्ट में है भाई ये, तो पार्ट 3 में है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं एनफोर्स बाय द इंडियन जुडिशरी टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, तो मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो यह है स्किन। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं भाई। ठीक है, सेल से भी आता है, सेल से, ब्लड से। ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चंस आते हैं, तो ज़रूर ये पढ़ के जाएं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ एटमोसफियर, तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो ये अर्थ है, इसके जो वायुमंडल है ये, तो इसमें सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो ये नाइट्रोजन मिलती है भाई। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और कितनी है नाइट्रोजन की परसेंटेज, तो 78% है अर्थ के एटमोसफियर में। ठीक है भाई, और 22% मिलती है ऑक्सीजन, और उसके बाद जो है आर्गन, और फिर CO2। ये आपको पता होना चाहिए, क्रोनोलॉजी थोड़ी सी याद होनी चाहिए भाई आपको। और आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए अर्थ का, जैसे कि कोर, इनर कोर, आउटर कोर, इनर कोर, आउटर कोर, लोअर मेंटल, अपर मेंटल, और ये है क्रस्ट। ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में भी पता होना चाहिए। अर्थ का ये पता होना चाहिए, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किससे पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने खोजा था, इजी क्वेश्चन है। तो आइजैक न्यूटन ने खोजा था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कब, 1687 में, पब्लिश्ड इन प्रिंसिपा मैथमेटिका, ये भी याद रखनी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच स्टेट, देखिए मेरा पेस है थोड़ा हाई है, क्योंकि भाई आपका लास्ट मिनट रिवीजन है ये।
फटाफट आपको पता लग जाएगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं किस एरिया से, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट भी फील होगा इसलिए, ठीक है। फटाफट 1.5 की स्पीड पे देख लें 50 क्वेश्चनों को, 20 से 25 मिनट में निपटा दूंगा मैं इन्हें फटाफट, ठीक है। और अपना लगा लें, खुद भी एक बार प्रैक्टिस कर लें इसको, ठीक है, कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं। ईजी क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। तो विच स्टेट इज़ नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, तो कौन सा राज्य जो है 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है, तो ये है पंजाब। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 5 रिवर कौन कौन सी हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई जो पूछा था, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देख लो कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं, टेनों के क्वेश्चन है ये सारे। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, 6 शिफ्ट में पेपर हुआ था पिछली बार आपका, टोटल 150 क्वेश्चन है, 50 मैंने करवा रहा हूँ उनमें से छांट छांट के। तो ये कौन थी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, तो इजी क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी जी थी। कब से कब तक थी ये, तो 1966 में बनी थी, 1977 इमरजेंसी भी इनके टाइम में ही लगी थी, ठीक है। और दोबारा 1980 से 84 तक रही थी। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो आया था इन्हीं के टाइम पे आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, तो भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, तो ये हुई थी 1947 में। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, देख लो अब। एनटीपीसी वो लेता था जब टीसीएस एग्जाम आपका, तो अब देख लेते हैं कैसा है फेज 13 की, जब तक आंसर किया नहीं आएगी पता कैसे चलेगा तो हम देख लेते हैं उसी हिसाब से। तो इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 को, फ्रीडम वॉज अचीव्ड फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, माउंट बेटन वॉज दी लास्ट ब्रिटिश वॉयसराय, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी यही बने थे पहले जो बने थे, माउंट बेटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये है पुडुचेरी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। पुडुचेरी वाज फॉर्म्ड, फॉर्मर जो है फ्रेंच कॉलोनी थी ये, और कब बनी थी, 1962 में बनी थी, ठीक है, जो है यूटी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, तो पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ के लेखक कौन है, तो ये है महात्मा गांधी जी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, बहुत बार पूछी गई है ये किताब, याद रख लें बिल्कुल, ठीक है। और ओरिजिनली रिटन इन गुजराती है, सत्याना प्रयोगा, सत्याना प्रयोगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, हु इज़ नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन पूछते हैं भाई ये क्वेश्चन, अगर आपने थोड़ी सी भी अच्छे से जीएस पढ़ी है ना, थोड़ी सी भी सही तरीके से, तो आप क्वेश्चंस को कर ले जाओगे अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे एंड होम मिनिस्टर थे इंडिया के, और 562 रियासतें थी जो प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, उन्हें इंडिया में मिलाया था इन्होंने। और स्टैचू ऑफ यूनिटी इनकी 182 मीटर की जो कि बनी हुई है गुजरात में, ठीक है भाई। बरदौली सत्याग्रह में इनका जो है काफ़ी रोल था, 1928 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कब से कब तक रहे थे, तो 1950 से 1962 तक रहे थे, और प्रेसिडेंट रहे थे ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के भी प्रेसिडेंट रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ WHO लोकेटेड, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित था, देख लो कैसे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी जो है हेडक्वार्टर है WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। कब बना था ये, 7 अप्रैल 1948 को, इतना आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन दिस डे, इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है भाई। तो ये स्टेनो का पेपर है, स्टेनो के क्वेश्चन है, तो देख लो आप किस तरह का लेवल था भाई। हु इन्वेंटेड दी टेलीफोन, तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो ये किया था अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कब किया था, 1876 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे भाई सी राजगोपालाचारी, इंडियन थे ये। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कब से कब तक, 1948 से 1950 तक, ठीक है। तो फिर इलेक्शन हो गए थे भाई, इलेक्शन के बाद तो प्रेसिडेंट बने थे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो ये है शिमला। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, कैपिटल पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये है गंगा रिवर। कितनी है इसकी लंबाई, 2525 किलोमीटर, ठीक है। ओरिजिनेट कहाँ से होती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। 5 जो है प्रयाग, पंच प्रयाग बनाती है, और वो पंच प्रयाग आपको पता होने चाहिए पांचों के पांचों, ठीक है।
तो अगर नहीं पता है तो गूगल करिए, लिखिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन से हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है पंचप्रयाग से। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18, विच प्लानिट इज नोन एज द रेड प्लानिट। तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? गैलेक्सी से क्वेश्चन पूछता है। तो ये बोला जाता है मार्स को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मार्स अपीयर्स रेड ड्यू टू द आयरन ऑक्साइड रस्ट ऑन इट्स सरफेस। इट हैज़ टू मून्स, फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस इसके दो मून हैं। और इंडियाज मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान जो लॉन्च हुआ था 2013 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, फोर्थ प्लानेट है फ्रॉम द सन। ये सन है और सन से जो फोर्थ प्लानेट है वो है मार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। तो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है, सबको पता होना चाहिए, नेपाल में स्थित है। और इसकी ऊंचाई है 8848.86 मीटर। ठीक है भाई, इतना आपको पता होना चाहिए। और पहली बार जो क्लाइम की थी 1953 में की थी तेंजिंग नोर्गे ने और एडमंड हिलेरी ने। ठीक है। और नोन है सागर माता इन नेपाल एंड चोमालुंगमा तिब्बत में बोला जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी। तो ये देख लो भाई, फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी एसएससी में पूछा गया है, इवन आरआरबी। ठीक है, एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में 2025 में जो हुआ था आपका। तो इसकी फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है। तो जीडीपी है क्या? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री इन 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21, व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान। तो जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा है येन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। करेंसीज के बारे में पूछता है तो कंट्री और उनकी करेंसी और कैपिटल तीनों चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रोट द इंडियन नेशनल एंथम जनगण मन। तो भारतीय राष्ट्रीय गान जनगण मन किसने लिखा था? तो ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जनगण मन वॉज अडॉप्टेड एज नेशनल एंथम 1950 में अडॉप्ट किया गया था, ओरिजिनली रिटन बंगाली। एंड ही वॉज द फर्स्ट एशियन नोबल लॉरेट। तो लिटरेचर में मिला था इन्हें जो है नोबल प्राइज़ 1913 में। ठीक है। और जो है ही ऑल्सो रोड द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गान है, वो भी इन्होंने ही लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23, विच प्लानिट इज क्लोजेस्ट टू द सन। तो सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो ये है मरकरी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्लानेट से क्वेश्चन आ रहा है सौर मंडल से, तो जरूर सोलर सिस्टम को पढ़ के जाएं भाई, अगर जिसने नहीं पढ़ा है तो। मरकरी इज द फर्स्ट प्लानेट इन दी सोलर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बैटल ऑफ पलासी वॉज फॉट इन विच ईयर। तो पलासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी भाई 1757 में। और जो है किस किस के बीच में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिराजुद्दौला के बीच में। ब्रिटिश वर लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव, जो है लीड कर रहे थे ब्रिटिश फोर्सेस को। एंड मार्क्ड बिगनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मीर जाफर बिट्रेड द सिराजुद्दौला। तो प्लासी का युद्ध 1757 में। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? बक्सर, ये आपको बताना है कब हुआ था। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। वाटर पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ये देख लो, ये स्टेनो का पेपर है भाई। तो ये है H2O। पानी का जो केमिकल फार्मूला है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? देख लो कैसा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है भाई बिल्कुल। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। ठीक है। और 11th प्रेसिडेंट भी रहे थे ये इंडिया के 2002 से और 2007 तक। विंग्स ऑफ फायर इन्होंने ही लिखी थी, नोन फॉर हिज इंस्पिरेशनल बुक लाइक विंग्स ऑफ फायर। भारत रत्न भी मिल चुका है 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो केमिस्ट्री से क्वेश्चन है ये। तो ये मिलता है सिट्रिक एसिड लेमन में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सिट्रिक एसिड गिव्स लेमन देयर सोर टेस्ट। वीक ऑर्गेनिक एसिड है, ऑल्सो फाउंड इन ऑरेंजेस लाइम्स एंड अदर फ्रूट, सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं उनमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28, इन विच ईयर वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड। तो भारतीय संविधान को किस वर्ष अंगीकृत किया गया था? तो ये किया गया था 1949 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अडॉप्ट कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। याद होना चाहिए। और भीमराव अंबेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन दी वर्ल्ड। तो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।
तो इतना आपको पता होना चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई इज लोकेटेड इन विच सिटी। देख लो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है भाई आपका मुंबई में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट। तो भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है? तो ये है आर्यभट्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लॉन्च कब हुआ था? तो 19 अप्रैल 1975 को सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया था। नेम्ड आफ्टर एंशियंट इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट। और बनाया किसने था? तो इसरो ने बनाया था। इट वॉज द इंडियाज एंट्री इनटू स्पेस रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 25 ईयर्स। ठीक है। ही सी मस्ट बी मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मेजोरिटी सपोर्ट इन लोकसभा इज असेंशियल। तो कितनी है जो आयु है वो 25 ईयर होनी चाहिए, और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए भी जो आयु है वो 25 ईयर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो जो मौर्यन एम्पायर है उसके संस्थापक कौन थे? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है ये क्वेश्चन। फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर इन 321 BC। मेंटर्ड बाय चाणक्य कौटिल्य डिफीटेड धर्मेंद्र धनानंद जो है, इन्होंने डिफीट किया था धनानंद को, जो कि नंदा डायनेस्टी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34, विच गैस इज असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो ये भाई कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। प्लांट्स यूज CO2 टू मेक फूड यूजिंग सनलाइट। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ बाई प्रोडक्ट, अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीफ सेल्स, असेंशियल फॉर प्लांट लाइफ एंड एनर्जी साइकिल। तो कौन सी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज दी मीनाक्षी टेम्पल लोकेटेड। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तमिलनाडु के मदुरई सिटी में। तो किसके लिए डेडिकेटेड है? तो डेडिकेटेड टू मीनाक्षी, गॉडेस मीनाक्षी एंड लॉर्ड सुंदरेश्वरा, शिवा के लिए। ठीक है। फेमस फॉर इट्स इंट्रिगेट एंड आर्किटेक्चर एंड गोपुरम्स के लिए जाना जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पिलग्रिमेज साइट इन साउथ इंडिया। तो मीनाक्षी टेम्पल आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। तो सूर्य के प्रकाश में आने पर मानव शरीर में कौन सा विटामिन बनता है? तो विटामिन डी बनता है भाई, ये तो सबको ही पता होगा। ऑल्सो नोन एज सनसाइन विटामिन। ठीक है। हेल्प्स करता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम। तो सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? देख लो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो N है भाई इसका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ड्राइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड नेट्रियम। एटॉमिक नंबर है 11। ठीक है। हाईली रिएक्टिव मेटल है, और कॉमनली फाउंड इन टेबल साल्ट NaCl के रूप में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38, विच फेस्टिवल इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। तो किस त्योहार को प्रकाश का त्योहार माना कहा जाता है? तो ये दिवाली को कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देख लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। तो भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? तो ये है गुजरात की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। गुजरात हैज़ द कोस्ट लाइन अबाउट 1600 किलोमीटर। कांडला और मुंद्रा ये पोर्ट हैं। ठीक है। जो कि गुजरात में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस डू ह्यूमंस इनहेल फॉर रेस्पिरेशन। तो मानव श्वसन के लिए किस गैस को अंदर लेते हैं? तो ये लेते हैं भाई ऑक्सीजन को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। असेंशियल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। इनहेल थ्रू द लंग्स इनटू द ब्लड। ऑक्सीजन 21% है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, 22-21। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। तो डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये फुल फॉर्म है, कई बार पूछी गई है, तो याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42, विच इंडियन सिटी इज कॉल्ड द पिंक सिटी। तो किस भारतीय शहर को गुलाबी नगर के रूप में जाना जाता है? तो ये जयपुर को जाना जाता है भाई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और किसने स्थापना करी थी? तो 1727 में महाराजा सवाई जयसिंह ने इसकी स्थापना करी थी, जयपुर की। ठीक है। राजस्थान का ये शहर है। हवा महल, जंतर मंतर सब यहीं पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ दी ऑथर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। 1944 में ड्यूरिंग द इम्प्रीजनमेंट इन अहमदनगर फोर्ट। तो इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने खोजा था? तो ये खोजा था इशाक न्यूटन ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो ये है एम्पियर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। एम्पियर जो है इसका इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है, ऐसा यूनिट है, ठीक है। 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द लार्जेस्ट डिजर्ट इन इन दी वर्ल्ड? तो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो ये सहारा जो है अंटार्कटिका है भाई, अंटार्कटिका। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। सहारा कहाँ पड़ता है? तो सहारा पड़ता है आपका जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, ठीक है। 10 कंट्रीज़ में फैला हुआ है जो सहारा जो डिज़र्ट है। बाकी इसका आंसर है अंटार्कटिका, ठीक है। इसमें आप गलत भी करके आ सकते हैं अगर नहीं पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश? तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ढाका इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ बांग्लादेश, तो ये इसकी राजधानी है, पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लानट इज़ नोन एज द रेड प्लानट? कई बार क्वेश्चन रिपीट हो गया था ये शिफ्ट में भाई, तो इसलिए यहाँ पे आ गया है। तो ये किसे बोलते हैं? तो मार्स को बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड इंडिया बिकम अ रिपब्लिक? तो भारत गणराज्य कब बना? तो ये बना था 1950 में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इंडिया बिकम अ रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950, केम इन टू फोर्स ऑन दिस डे, कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स ऑन दिस डे, राजेंद्र प्रसाद बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट, रिपब्लिक हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड नॉट हेरिडिटरी। रिपब्लिक का मतलब है यही है भाई, हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड होगा, नॉट हेरिडिटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मुगल रूलर जो थे बिल्ड द रेड फोर्ट? तो लाल किला जो है किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो ये बनवाया था भाई शाहजहां ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। कब बनवाया था? 1648 में, दिल्ली में, ठीक है। रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंडर आता है। और जो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच है डिलीवर्ड यहीं से होती है एवरी ईयर। तो यहाँ पे हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। क्लास कैसी लगी आप लाइक्स ज़रूर करिए अगर क्लास पसंद आई थी। अगर आपके कोई सजेशन है तो वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, एनालिसिस में ले आऊँगा। और बाकी देखिए मैं सोच रहा हूँ 25 क्वेश्चंस की डेली क्लासेस लेके आऊँ मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जीके जीएस के, ठीक है। और ज़्यादा लंबी क्लास से कई बार आप भी बोर हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा सीटिंग भी सही नहीं है एक साथ। तो मैं सोच रहा हूँ 25 क्वेश्चन की सीरीज़ ले आऊँ। बाकी आने वाली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आरआरबी एनटीपीसी की जो क्लासेस हैं वो आपकी आ चुकी हैं, आ गई हैं 2 क्लास, एक क्लास और आएगी, तो आप उसे भी ज़रूर देख लें। चैनल पे विजिट करें, देखें एक बार, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए टू द पॉइंट रहेंगे हम PYQ पे, ठीक है। पढ़ाने को तो बहुत कुछ है भाई, कितना भी पढ़ लो आप, मटेरियल इतना है मार्केट में कि भाई आप पागल हो जाओगे पढ़ते पढ़ते, ठीक है। लेकिन हमें लिमिटेड पढ़ना है, PYQ को देखते हुए उसी तरह से प्रिपरेशन करनी है। सारा कवर करा दूंगा मैं, सब्जेक्ट वाइज भी, PYQ भी, जितने भी हम कर पाएँ उतना मैक्सिमम से मैक्सिमम करेंगे, ठीक है भाई। तो बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी PDF आपको मिल जाएगी, PDF की ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है आपको, बस पढ़ने पे ध्यान देना है और 2x की स्पीड पे देख सकते हैं क्लास को, ठीक है। रिकमेंड भी कर सकते हैं लोगों को, ठीक है भाई। तो चलिए भाई यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।